हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल अपना प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि भाई कहाँ पे करना है, कहाँ पे हमारा रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा रहने वाला है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया था। तो हम लोगों ने कल बात किया था अगर गैप टू गैप नहीं खुलता है, लेवल टू लेवल खुलता है, तो हम लोग एक बार 23,800 के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन हमने बोला था कि अगर वो एक्सपायरी के दिन मिलता है तो ही हम लोग जा सकते हैं, वो हमारे लिए बेटर सिचुएशन होगी। सेकंड, हम लोगों ने ये बात किया कि 23,560 अगर ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 23,620 से 650, 50-60 पॉइंट हम रखने वाले थे। और जिसको बाई करना है हम लोगों ने बोला, बात किया था अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है 65-60 के नीचे तो आप लोगों को अवॉइड करना है, और बड़ा गैप डाउन खुलता है तो अभी आप लोगों को अवॉइड करना है, कहीं पे भी बाई नहीं करना है। सिर्फ हमने यही बताया था कि आप लोगों को बाई करना है 23,580 से 560 के आसपास आप लोगों को बाई करने के लिए बोला था। आप एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारा कल का प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस था और हम लोगों ने बात किया था कि 50-60 पॉइंट रखने, ज़्यादा नहीं रखना है। एग्जैक्टली वहीं पे ही सपोर्ट लिया मार्केट ने, बाई के लिए अपॉर्चुनिटी दिया आपको 580 से 560 के आसपास, और 562 लो था तो स्टॉप लॉस से भी 30-40 पॉइंट जो हमारा रहता है उससे काफ़ी 30-40 पॉइंट दूर ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सडनली एक मूवमेंट आई और हम लोगों ने बात किया था कि 23,800 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट अच्छे रिकवरी करती है तो 24 तक जा सकते हैं, ये इंट्राडे के लिए हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए आज आप लोगों को कोई मिला ही नहीं, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम ये क्लोजिंग दिया ही नहीं। बाई के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसके बाद आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल गया 23,800। तो ऐसे ही हम लोग लेवल निकालते हैं जहाँ पे बाय और सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस कम से कम हो सके, ताकि हम लोग अगर वापस से पोजीशन बनानी हो तो हम लोग आसानी से वो पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। अब कल की बात कर सकते हैं, कल एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों के पास अगर मान लीजिए कि कल बड़ा गैप अप होता है, मान लीजिए कि 23,860 के अबव गैप अप होता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे बाई के लिए, फिर हम सीधा चलेंगे 20,050 के आसपास, 2050 के आसपास यहीं कहीं पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 24,000, यहीं से 50-60 पॉइंट ही देने हैं। अगर 24,100 आप वेट कर सकते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल लॉट है तो यहाँ पे यहाँ बीच में भी कर सकते हैं 24,050 और 20,100, और इसके बाद 150 हमारा फाइनल स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अच्छी खासी तेजी हो सकती है शॉर्ट के लिए। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन की कंडीशन रहने वाली है 23,860 के अबव खुलता है उसी केस में, ठीक है। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कि इसके नीचे खुलता है, अगर इसके नीचे खुलता है तो मेरे हिसाब से संभावना काफ़ी कम है, लेकिन मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 23,560 के नीचे खुलता है तो आज का जो सेल का हम लोगों का जो लेवल था सेम वही रहेगा, 630-40 हम लोगों का स्टॉप लॉस रहने वाला है, और हम लोग वापस से यहाँ से सेल के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 23,400 रहने वाला है। अगर मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो आप लोग वेट कीजिए, 23,850 के आसपास एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, और 880 का या तो 890 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 23,600 के लिए। बाई के लिए मेरे हिसाब से आप फिर से वेट कीजिए, अगर बाई यहीं पे कहीं से वापस मिलता है तो वापस से दीजिए, यहीं कहीं पे फिर से बाई कीजिए। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तुरंत निकल के फिर डाउन साइड के लिए प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपको आज अच्छा खासा पॉइंट मिल गया है, करीब करीब मेरे हिसाब से 580 से 680 और 680 से लगभग आपको 120-130 पॉइंट के अबव आसपास मिल चुका है। तो कल आप 30-40 पॉइंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका जो एसएल हिट होगा है तो फिर वापस आप पुट साइड पोजीशन बना के 23,300 के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बाई के लिए मैं एक ही लेवल है, यहीं पे आने दीजिए, कहीं पे भी यहाँ पे हम लोगों को बाई नहीं करना है। एक कंडीशन है हमारे पास, अगर 23,860 के अबव खुलता है तो थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए, यहीं के 23,830 के आसपास बाई कीजिए, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो आज का क्लोजिंग यानी 23,750 आप लोग
अपना स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 24,050, इसके बाद 24,100 आपका टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से डीके भी हो सकता है। अगर मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो उस केस में दोनों शॉर्टर और सेलर को पेशेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक हम लोगों को लेवल मिलना चाहिए। अगर लेवल टू लेवल खुले तो मेरे हिसाब से बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जब तक यहाँ के अबव नहीं खुलता है 23,860 के अबव, तब तक बायर को एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ के ऊपर खुला तो हम लोग थोड़ा सा रिट्रेस में 23,830 के आसपास बाई करेंगे और 23,760 का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको क्लियर कट टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको दिखा दिया है। फिर से मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए बाई के लिए एक ही कंडीशन है, जब तक मार्केट 23,860 के अबव खुलता है तभी बाई के लिए जाना है, अदरवाइज बाई को अवॉइड कीजिए। लेवल टू लेवल खुलता है तो भी अवॉइड करना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन कहाँ पे खुलता है वो बहुत मैटर करती है। अगर मान लीजिए 23,560 के नीचे खुलता है तो आपको अवॉइड करना है। यहीं कहीं पे खुलता है तो आप लोग एक बार डिप जो आज मिली थी ऐसे ही डिप का इंतजार कीजिए, 50-60 पॉइंट दे दीजिए, आप जा सकते हैं वहाँ पे। अगर एसएल हिट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बाई साइड भी डाउन साइड के लिए आप पोजीशन बनाने के लिए फिर तैयार रहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बाई के लिए दो ही लेवल है, यहाँ पे वापस से आने दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, या तो फिर ये भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि शायद अगर ये ब्रेक हुआ वापस से तो मेरे हिसाब से एक फ्लो में जा सकता है। तो यहाँ पे आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। जैसे आज मिली थी वैसे यहाँ पे नहीं मिल सकती है कल क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से फिर भी चांस लेना चाहते हो तो 30-40 पॉइंट का एक चांस दे सकते हैं। उस केस में 23,800 फर्स्ट टारगेट और वो इसके बाद 24,000 शॉर्ट के लिए आपको लेवल टू लेवल खुले वेट करना है। यहाँ पे 23,830 आने दीजिए, वहाँ पे आप एक बार शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 23,000 या तो 23,900 रख दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। 50-60 पॉइंट दे दीजिए इसमें, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो शायद मूवमेंट हम लोगों को स्पाइक में हम लोग निकल ना जाए गेम से, तो ये हम लोगों को ध्यान रखनी है। सेकंड, इसके नीचे खुलता है तो शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस 23,600। अगर गैप अप खुलता है और इसके ऊपर खुलता है, रिदम में जाता है तो याद रखिए 24,050 से लेकर 24,100 आप शॉर्ट आपका लेवल होना चाहिए। उस केस में 150 से ज़्यादा 55-60 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझने में आसानी रहेगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपका भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके साथ भी आप लोगों को ये प्लान मैच करने में आसानी रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।